जय हिंद, जोहार शक्कर। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले अल्पसंख्यक अधिकार को लेकर एक जो है कि सभा रखा गया था। उस सभा में पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उसके बाद अल्पसंख्यक लोगों से काफी कुछ जो है कि वो संवाद किए, काफी कुछ बात को समझाए और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा और कहा ये कि भाई इस झारखंड में कई ऐसे जाति और कई ऐसे समुदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन दो ऐसा समुदाय है जो झारखंड की बड़ी आबादी है, उसके बावजूद भी उनकी आबादी के एतबार से जो है कि उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आखिर वो दो बड़ी आबादी कौन सा है, क्या आने वाले चुनाव में या आने वाले वक्त में क्या ये दोनों आबादी एक प्लेटफॉर्म पे आके झारखंड की दशा और दिशा को बदलेंगे या फिर और कुछ है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो दो बड़ी आबादी जिसके बारे में जयराम महतो यानी कि डुमरी के विधायक जयराम महतो ने जिक्र किया, वो दो आबादी कौन सी है। तो देखिए यहां पर दरअसल ये देखा गया कि भाई झारखंड में कई ऐसे जाति कई ऐसे समुदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है वो है कुर्मी यानी कि महतो की, और दूसरा जो है भाई मुसलमानों की है, यानी कि डबल एम की बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रिपल एम झारखंड में बहुत तगड़ा चल सकता है, ट्रिपल एम का भी मतलब समझेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल एम की बात हो रही है। और जयराम महतो कहते हैं कि बाकी ये दोनों जो समुदाय है, ये दोनों जो समुदाय है, इस समुदाय को छोड़कर बाकी जितने भी जाति के लोग हैं उनको उनकी जाति के आने के अनुपात से या फिर उनकी जो है कि जनसंख्या के अनुपात से उनको हिस्सेदारी मिल चुका है। लेकिन अगर ठगा हुआ कोई महसूस करता है तो ये दो आने की भाई समुदाय है, एक महतो दूसरा मुस्लिम, जो बड़ी आबादी है। अब आगे जयराम महतो कहता है कि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्लेटफॉर्म है, ये मुसलमानों को जो है कि अपना नेतृत्व करने का जो है कि मौका दे रही है और यहां पर जो है कि लोग अटूट भरोसा करें, विश्वास करें। और वो उन्होंने फिर जिक्र भी किया, जिक्र ये किया कि भाई जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हो रहा था और मुसलमान लोग जो है कि अपना रहनुमा और अपना जो है कि भाई हितैषी जिसको समझते, जिस दल को यानी कि चाहे वो जेएमएम है या फिर जो आरजेडी है या फिर आपका जो है कि कांग्रेस है, लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, लेकिन ये सेकुलर दल वाले लोग एक भी आने की कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, यानी कि ना जेएमएम टिकट दिया ना जो है कि कांग्रेस टिकट दिया। बात समझिएगा। लेकिन अगर पूरे झारखंड में अगर कोई टिकट देने का काम किया तो वो था आपका जयराम महतो। उस समय पार्टी नहीं बनी थी, जयराम महतो का संगठन था जेबी कैसेस। अब बताइए, जेबी कैसेस अपना समर्थित उम्मीदवार जो है कि एक मुस्लिम को खड़ा करता लोकसभा में, और वो इंसान का नाम है इखलाक अंसारी। इखलाक अंसारी वाकई में एक काबिल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जुझारू व्यक्ति है। जब लोकसभा का वो जिस समय उनका नाम का अनाउंसमेंट जेबी केसेस की तरफ से किया गया, उससे पहले अगर चला जाए तो इखलाक अंसारी कि भाई आंदोलन में रहे, लेकिन एक ब्रॉड नाम नहीं था। लेकिन जैसे ही आने की आपका लोकसभा का चुनाव में जो है कि जेबी केसेस समर्थित उम्मीदवार उनको घोषित किया जाता है, इखलाक अंसारी को रातों रात जो है कि भाई एक स्टार जो है कि बन गए वो। लेकिन स्टार तो बने, ठीक है, अब इस स्टार को कितना दिन वो बरकरार रखते हैं, तो बरकरार वही रख सकता है जिसके अंदर काबिलियत होगा, और वाकई में इखलाक अंसारी के पास काबिलियत था। जिस तरीके से कम वक्त में कुछ चंद दिनों में इनका अनाउंसमेंट किया गया कि इखलाक दा आपको जो है कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना है, धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ना, वही धनबाद जहां से जेबी केसेस जो एलकेएम का उपज हुआ है वहां से लड़ना था भाई। और क्या, बस चल दिए और चले। तो इखलाक अंसारी के पास वो टैलेंट था, एक तरफ जयराम महतो का क्रेज, दूसरा जो है कि इखलाक अंसारी का टैलेंट, ये दोनों मिलके जो है कि भाई धनबाद की गलियों में जब आवाज गूंजने लगा तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ धनबाद के इतिहास में कि एक युवा और एक मुस्लिम निर्दलीय खड़ा होता। वो निर्दलीय था, कोई किसी दल से नहीं था। हाँ, एक संगठन ने भाई अपना समर्थन दिया था, जेबी कैसेस, और 80,000 प्लस वोट लाता है इखलाक अंसारी। ये पहली बार झारखंड में जो है कि इस तरह का देखने को मिला कि कोई मुस्लिम लड़का, युवा लड़का, तेज तरार पढ़ा हुआ लड़का निर्दलीय खड़ा होता है और भाई 80,000 वोट लाता है। भाई यही तो है, यही तो जयराम महतो कह रहे हैं कि भाई इस समाज को मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आइए और अपने नेतृत्व को भाई सवारिए, अपने नेतृत्व के लिए लड़िए, आप बनिए अपने आप को, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आइए ना। बात तो सही है। लोकसभा में उन्होंने साबित किया इखलाक अंसारी को टिकट देके, जहां पर जो है कि ये पूरे समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है वो वोट किसको देता है भाई, कांग्रेस को, आरजेडी को, जेएमएम को। वहां से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाएगा, उम्मीदवार इखलाक अंसारी को
जयराम महतो की तरफ से। अब आगे जो होता है वो क्या होता है कि भाई आगे चलकर जो है जयराम महतो का जेबी केसेस जो है वो एक संगठन ही बन के रह जाता है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक राजनीति पार्टी बनकर सामने आती है भाई विधानसभा चुनाव से महज 2 महीना पहले। अब जब 2 महीना पहले आता है तो भाई आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ये समुदाय जिसको अपना झोला भर भर कर वोट करती है, ये मुसलमान समुदाय, भाई वो चाहे जेएमएम का हो, आरजेडी का हो, या फिर जो है कि जिस समय बाबूलाल मरांडी जेबीएम चला रहे थे, जेबीएम को भी भर भर के ये समुदाय वोट दिया है। उसके बाद कांग्रेस को भी भर भर के मतलब ये समुदाय वोट दिया। लेकिन जब इनसे अगर अपनी मतलब हिस्सेदारी मांगने जाओ तो हिस्सेदारी नहीं देंगे ये लोग। लेकिन विधानसभा का चुनाव में भाई कुछ कुछ जो है कि सीटें ऐसी है जहां पर जो है कि उनकी मजबूरी है देना, लेकिन उसके बाद आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सीट। आप माथा रगड़ लीजिए, आपको सीट नहीं मिलने वाला है। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी मुसलमानों का नेतृत्व करने का मौका विधानसभा का चुनाव में भी दिए और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा टिकट अगर मुसलमानों को कोई दल दिया तो वो था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अरे यही तो बात है, यही तो समझने वाली बात है कि आखिर आपको मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, स्टेज मिल रहा है, जहां से आप अपना जो है कि भाई राजनीति जो आपके अंदर है उसको जो है कि आप नेतृत्व का जो क्षमता, उस क्षमता को सामने आप लाइए और भाई लोगों के सामने पेश कीजिए। प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। जयराम महतो फिर जो है कि हंसते मुस्कुराते एक बात कहे, अरे दोस्ती तो दोस्त जो हमसे दगा भी करके चले गए ना, जो हमसे दगा करके चले गए, उन्हें भी जो है कि भाई आज इतना तो कम से कम है कि मुख्यमंत्री के बगल में जो है कि वो खड़ा होते हैं। अच्छी बात है। आप देखिए एम और एम का डबल एम की जो बात हो रही है कि महतो और मुस्लिम समाज जितनी उसकी जनसंख्या है झारखंड में, उस एतबार से उनको जो है कि भाई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हालांकि राहुल गांधी खूब रागा लापे कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सा विभाग में, सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में चले जाइए, आप पत्रकारिता का क्षेत्र में चले जाइए, और भी चीजों के क्षेत्र में आप चले जाइए भाई आपको आपकी आबादी के एतबार से आपको जो है कि भाई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो इसका रीजन और इसका जो कारण है वो आप खुद हैं। ये दोनों समुदाय, चाहे महतो हो या फिर मुस्लिम हो, ये दोनों लोग अपना नेता नहीं चुनना चाहते, अपना जो है लीडर नहीं चुनना चाहते। हाँ, हम किसी का पिछलग्गू बन जाएंगे वो चलेगा, लेकिन अपना नेता नहीं चुनेंगे। अगर अपना नेता कोई अगर खड़ा भी होता है तो भाई उसको ये बात पकड़ के, टांग पकड़ के खींचा जाता है कि ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, कौन टीम है, नई टीम है। भाई बात है। अब बता लीजिए ना कि इस समुदाय में अभी कुछ लोगों का मान में ये हमेशा चलता है भाई जयराम महतो तो बीजेपी का जो है कि भाई बी टीम है। लो, कहां से पता नहीं ये समाज को जो है कि ये सारी खबर आती है, कहां से ये सब मालूम चलता है, कौन किसका बी टीम है, कौन किसका सी टीम है। ये सबसे पहले किसी समाज को पता चलता है तो वो है मुस्लिम समाज का। मतलब पढ़ने लिखने में जीरो, लेकिन हाँ ढूंढने में बहुत ज्यादा तेज है। इनको जो है कि भाई पता चल जाएगा कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, कौन डी टीम है, कौन ई टीम है। लेकिन जो वाकई में बी टीम है वहां लोग नहीं बोलेंगे, वहां नहीं बोलेंगे। हाँ, तो ये सारी बात है। अगर जयराम महतो नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं अगर इस समाज को, तो ये समाज को जो है सामने आना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक अच्छा नेतृत्व जो है कि वहां से निखर कर सामने आवे। प्लेटफॉर्म मिल रहा, स्टेज मिल रहा, जहां से लोग आपको जो है कि भाई जानेंगे, जहां से आपको लोग जो है कि भाई एक स्थान देंगे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जब डबल एम मिल कर आने के ये राजनीति दल में अगर यहां पर रहे, ये बात तय है कि अगर दोनों एम, महतो और मुस्लिम और मांझी भी, अगर ट्रिपल एम अगर एक जगह जिस दिन खड़ा हो गया युवा, तय है कि भाई 29 में किसकी सरकार बनेगी अभी से ही जो है कि भाई लिखा जाएगा। लेकिन ये 3 एम के युवा को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा अपनी भागीदारी और अपनी हिस्सेदारी को लेकर।
अब आप लोगों से सवाल है, क्या वाकई में जो जयराम महतो जिस बात को कहे कि ये मुस्लिम समाज जो है कि सिर्फ दूसरों में अपना नेता देखते हैं, अपना नेतृत्व देखते हैं, खुद अपने में नेतृत्व नहीं देख पाते हैं, क्या सही कहे हैं? और क्या आने वाले वक्त में इस समाज को जो है कि समझ में शऊर आएगा, और आने के बाद जो है कि लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे जाके जुड़ेंगे? अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।